अब आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इतने मुल्कों में सर्व करने के बाद आपका एक तजर्बा है, क्या करना चाहिए इन्हें, किस तरह से रहना चाहिए, क्या इनके मसाइल हैं मेन? जैसा आपने कहा वहाँ पे जाके ज़ुबान नहीं सीखते, कागजात के झंझट में नहीं पड़ते, तो अगर आप 2-4 मोटी बातें कि यार आप लोग जाते हैं वहाँ पे, आप यही सफ़ीर होते हैं हमारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या ज़रूर करना चाहिए? सबसे पहले हुकूमत को ये करना चाहिए जी, जो बेल्ट है गुजरात, वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन की बेल्ट, यहाँ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स बनाए, मामूली पैसे हैं, मामूली। आप पाकिस्तान के नेशनल बजट का देखें 100th भी नहीं है। आप स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश इसके बनाएं और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाएं यहाँ के, जी वहाँ का कल्चर क्या है, जाना इन लोगों ने है। आप जाना है, हाँ जाना ही जाना है, जैसे मर्जी जाएंगे जी जैसे मर्जी जाएं, चाहे किश्ती उलट जाएगी, जाएंगे जब तक आपका मुल्क इनको यहाँ वो इज़्ज़त तकरीम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देता। बाय द वे पाकिस्तान 2017-16 में एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे था। मैं किसी हुकूमत को नहीं कह रहा, आप जा रहे थे टुवर्ड्स अ मिडिल इनकम कंट्री, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम जा रहे थे, आप जा रहे थे, आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, जा रहे थे। तो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन जब आप यहाँ लोगों को इज़्ज़त, जॉब्स बाकी, लेकिन एक मैं बात फ्रैंकली कहूँगा, जो गुजरात की और मंडी बहाउद्दीन और वज़ीराबाद की बेल्ट है, इसमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हुकूमत हमारी दे भी दे, उन्होंने तब भी बाहर जाना है। उसकी वजह यह है कि वहाँ कल्चर बन गया है कि एक तरफ अगर आप प्रोफेसर हैं और एक तरफ आप बाहर जा रहे हैं, जो आप बाहर का नहीं पता, हो कहेंगे बाहर साड़ा मुंडा बाहर है। उसकी वजह शायद ये भी है कि वो आलीशान वो घर बनाए हैं उन्होंने, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो लोग चले गए हैं बाहर, चाहे वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुद बुरे हालात में लेकिन बहुत। उनके यहाँ पे जो लोग इतनी ऐशी करते हैं, तो वो ना लोग देख के कहते हैं कि भाई अपना मुंडा ना चाचे के मुंडे की तरफ बाहर भेजना है, बाहर भेजना। उसमें फिर ये होता है मेरे ख्याल इतना प्रेशर डालते हैं कि वो लोग कश्तियों में उल्ट जाते हैं, कंटेनर्स में चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं किसी भी सूरत अपनी ज़िंदगी बनानी है तो बाहर निकल। जी बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों यहीं पे लैंग्वेजेस सिखा दी जाएं, कल्चर से थोड़ा सा इनको मुतारिफ करवा दिया जाए, ताकि वहाँ पे जाके इतने रास्ते खुल जाएंगे जी। जिसको स्पेनिश आती है उसके लिए ट्रेजेक्ट्री फ़र्क है। इतनी कॉमन सी बात हमें नहीं समझ में आती है। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बेटे बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए। मेरे ख्याल हम ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों में चले, हम लंबी चौड़ी छोटी मोटी नहीं कर रहे हैं। कागजी किताबां लिखना शुरू कर देंगे से, और यार तुसी कितना लगेगा यार, टीचर ले आओ इतने बेल्टेज बनाओ, इंस्टीट्यूट्स बनाओ ज़बरदस्त, सारे गरीबों को सिखाओ कि स्पेनिश सीख यार। अच्छा, आप लोगों को तो सर्व कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आधी गुजर गई है, इसमें क्या सोचते हैं कि यार क्या मुझे करना है? मैंने इस लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है, लेकिन एक और मैंने अब काम करना है। मैंने पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदरूनी अंदर चली गई है, उसको मैं दूर करने के लिए किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसमें कि 18-20 सवाल हैं जो पाकिस्तानियों के जहन में हैं और उनको जवाब नहीं मिलता है। जिसमें है कि खूनरेज़ी क्यों हुई 1947 में, किसका कसूर था, क्या जिन्ना का कसूर था, 65 की जंग किसने शुरू की, 71 की जंग किसने शुरू की, क्या हमारे एम्स थे, क्या कर लेते बेहतर होते। अयूब ने इंस्टीट्यूशंस बनाई, क्या ज़रूरी था कि भुट्टो साहब ख़त्म करते। क्या पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट होते हैं? नो। आप हमारे जिस घर में चले जाएं इतना मॉडरेट होता है जी, आप मौलवी साहब के घर में भी चले जाएं तो वो मॉडरेट होता है। ठीक है। वो सिर्फ फिल्म नहीं बनानी है आपने। अच्छा, ये हमारा आम है। मैं श्रीलंका में था तो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आपके तो, हाँ मेरे साथ मिसेस भी थी, तो आप तो मॉडर्न लग रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सारे वो ये बुर्का पहन के जाते होंगे और लोग शलवारें ऊपर रखते होंगे टखनों से और दाढ़ियाँ रखते होंगे, तो आप ज़रा डिफरेंट लग रहे हैं। और मैंने कहा कौन सा पाकिस्तान है जिसके बारे में तुमने सुना? इसके बारे में तुमने हमने तो कभी वहाँ पे भी नहीं देखा ऐसा। तो मेरे ख्याल ये आप इन्हीं सारे सवालात को एड्रेस कर रहे हैं। मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे उन इदारों से जो मूवीज़ बना सकते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाए पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तानी एक घर के मसाइल क्या होते हैं, पाकिस्तानी जो शहीद हो जाता है, जो वॉर ऑन टेरर में शहीद हुए हैं, उनके घरों के क्या हालात हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप कहते हैं ना हमारी डुप्लिसिटस गेम, और ये वो तो बताएं जिन्होंने अपने बच्चे जो शहीद कर दिए। यार आप 10-10 मिनट की मूवीज़ बना के पाकिस्तान का इमेज ठीक करें। जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां फॉरेन सर्विसेज में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए?
उनको जी एक तो CSS का इम्तहान देना पड़ेगा, दूसरा उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज़ क्या हैं, उसमें पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, पाकिस्तान पे प्राइड होनी चाहिए और बाहर ओवरसीज़ कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन सर्विस जो है वो रिपोजिटरी है वेलफेयर की। जो हमारे यहाँ लोकल इदारों से लोग बाहर पोस्ट होके जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो अवाम को सर्व करने की आदत नहीं होती, उनको यहाँ की धौंस, ज़बरदस्ती, बादशाह। फॉरेन सर्विस को अडॉप्ट करना चाहिए अपना एथोस वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। इसमें फॉरेन सर्विस की भी इज़्ज़त है और इसमें पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है और पाकिस्तान की कम्युनिटी की भी इज़्ज़त। तो आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में कुछ बताया जाता है कि आपने जब किसी एम्बेसडर से मिलना है या मुमलिकत के सरबराह से मिलना है, सदर या वज़ीर आज़म से, तो कैसे मिलना है, क्या करना है, जी ये ट्रेनिंग दी जाती है? ये चीज़ें बताई जाती हैं, और लेकिन इसमें कुछ आदाब भी हैं, कोई कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या है? बिल्कुल है जी। वी वेयर सूट्स एंड टाइज, ठीक है, और वी नो व्हाट टू डू, वी नो हाउ टू ड्रेस, वी नो हाउ टू टॉक, ये सारी बातें आती हैं हमें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्लैग भी नॉर्मल ऐसे लिबास में रेस करते हैं ताकि उनके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान डिस्टेंस ना हो। ये भी सोचना चाहिए, जब आप सूट और टाई पहन लेंगे तो फिर आम पाकिस्तानी से तो आप दूर हो गए ना। यही मैं समझना चाह रहा था कि अगर आपको ये बताया जाता है कि आपने ये मिलना है, तो आम मैंने देखा है कि जितने मुझे एम्बेसडर से मिलने का मौका मिला है, तकरीबन सभी ने सूट ही पहने हुए थे जब हमें भी मिलने का मौका मिला। हाँ जी। तो आम आदमी तो यहाँ का तो जो हमारा लिबास है वो शलवार कमीज़ ये वो, तो जैसे ही हम सूट पहनते हैं, हमारे एंकर्स भी पहनते हैं जी बिल्कुल, तो वो ऐसा लगता है कि यार ये हमारे से ऊपर की कोई मखलूक जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी डायकोटमी है, आप फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को मिलें तो सूट पहन लें, ठीक है, लेकिन आप जब आम डे टू डे सर्व कर रहे हैं, यार वेयर अ डिसेंट ड्रेस बट नॉट सो डिस्टेंट फ्रॉम द आम कॉमन पाकिस्तानी। उनको ये लगे यार हमारा ये बंदा। सबसे बड़ी बात उसको पता हो कि मेरा एक सुनने वाला है। मैंने आपने मुझसे पूछा ना, पासपोर्ट से पहले इज्जत आती है। आपने कहा सबसे पहली चीज जो वो चाहता है वो इज्जत। इज्जत इज एवरीथिंग, इज्जत इज एवरीथिंग। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आई हैं, चीज़ें भी आई हैं। अभी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आ जाती है, कोई यूट्यूब पे कोई ना कुछ कर देता है ये वो, ये आपके पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं? किसी ना किसी वजह से जवाब देते हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैंने ऑफिशियली देता हूँ या उसको देता हूँ। अब वो एक केस है जी, कोई 4th शेड्यूल वाला, वो एक गरीब पाकिस्तानी था, उसका वो ओमान में ही था, तो उसको पीछे से किसी जेन्युइन वजह से शायद 4th शेड्यूल पर डालो, लेकिन वो ओमानी अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा ये स्टेटलेस जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें आ रहा है, तो हमें इसको कैद करना पड़ेगा। और इसका जो स्टेटलेस होता है इसको कितनी देर कैद किया जाता है? वो अगर ओमान की गवर्नमेंट चाहे और वो चाहती भी, वो अगर लगे उसको कि किसी रीज़न की वजह से नहीं, 3 साल कैद। उसके अलावा हमारे जेलों में ड्रग्स करने वाले लोग हैं, हमारे जेलों में फ्रॉड करने वाले हैं। या आप ओमानी जेलों की बात करें? ओमानी, स्पेनिश, अमेरिकन, कनेडियन, हर जगह कैदी हैं। तो उनका क्या होता है उनका सिस्टम? आप उनको पासपोर्ट देते हैं, ठीक, अगर आप उसको पासपोर्ट नहीं देंगे उसको पेरोल नहीं मिलेगा, और अगर आप पासपोर्ट नहीं देंगे तो उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा, वो वहीं मर जाएगा, वो वहीं खप जाएगा। अगर आपको चाहिए भी वो इंसान, तब भी तो पासपोर्ट दे के आना है ना आपके पास। तो पासपोर्ट बेसिकली आइडेंटिटी है। पासपोर्ट बेसिकली आइडेंटिटी है। कहाँ से ताल्लुक रखता है, ये कौन है? जी बिल्कुल, उसके बगैर तो आप है ही नहीं ना आपके। आपने उसको लड़के को? मैंने उसको मैनुअल पासपोर्ट दिया और मैंने औरों को भी दिया। और लेकिन ऐसे जो मैनुअल पासपोर्ट स्पेशली जो किसी लिस्ट में हो, उसके हवाले नहीं करते। उसके साथ हमारा ऑफिसर, हमारे यहाँ अफसरों को अफसरशाही का कॉन्सेप्ट ओमान की एम्बेसी में चेंज हो चुका है। साथ जाते हैं, अच्छा, साथ जाता है अफसर, कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जाता है, उसका स्टाफ जाता है, मेरा स्टाफ जाता है, मेरी गाड़ी में मरीज़ अस्पताल जाते हैं। बहुत ज़्यादा को फ़रोख, गैंग्रीन, आप लंगड़ाते हुए आते हैं, जूता उतरवाते हैं, गैंग्रीन है, क्योंकि डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अभी मैंने फेसबुक अपनी वीडियो लगाई थी, पाँव कटने वाला था, उसको भेजा, अपनी गाड़ी पे भेजा, वो कैसे जाएगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, तो इसका मतलब इलाज भी नहीं है। इलाज भी कराया, उसको पाकिस्तान भेजा, यहाँ तो मैंने ऑफिसर गया, स्टाफ गया, उसका दिखाया कि जी ये पाकिस्तानी है, पासपोर्ट लेके वापस आ गया। और पता था, सिर्फ बात यह है कि जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ जो
चुदराहटें होती हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं जब ऊपर से बंदा कह रहा है सबकी खिदमत करनी है, फिर न्यूसेंस तो ख़त्म हो गई ना। हाँ जी। दरवाजे खुले हैं, आओ यार जाओ, किसी की मोहताजी नहीं, ना बाहर चौधरियों की मोहताजी, ना अंदर चौधरियों की मोहताजी।